सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का रुख करते हैं। एसवीपी सिंह सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले, कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिसमें यह पता चला कि पाकिस्तान में जो साजिश रची जा रही है घाटी में अशांति फैलाने की, वहां पर स्टिकी बम की बात भी सामने आई, पिस्तौल देने की भी बात सामने आई और जो युवा है कश्मीर के उनके ब्रेन वॉश करने की भी बात सामने आई। लेकिन अभी जो खबर है 3 आतंकियों का खात्मा किया गया है, बड़ी बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। आपको क्या लगता है इस वक्त जो हालात घाटी के हैं उसको देखते हुए स्ट्रेटेजी में कैसे बदलाव किया गया है कि आतंकियों को जल्दी से पकड़ा जा सके, खासकर उन आतंकियों को जो कि टारगेट किलिंग के इरादे से एक के बाद एक कई हत्याएं घाटी में अंजाम दे रहे थे? हाँ, आपने बिल्कुल ये सही कहा है। देखें, इस समय हमारे को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये एक डायनामिक हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर है। ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर चलती है। अभी आतंकवादियों ने अपना स्ट्रैटेजी बदली किया है, छोटे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, पिस्टल कर रहे हैं, नज़र नहीं आते, उनका रिकॉर्ड नहीं है, वो तो सही है। पर ये भी जाने आपके जो हमने अभी एक्शन किए उसमें एक AK-56 SLR राइफल भी कब्जे किए गए हैं अभी, जो कि रात को हुआ है किस्सा। और एक्शन की शुरुआत हुई है सर, और आगे देखना होगा कि किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट आ रही है घाटी से, वो दर्शकों को बता दें कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। घाटी में छिपे आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की लगातार कड़ी और पैनी नजर बनी हुई है। खास तौर से पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों के निशाने पर है। अचानक शुरू की गई सख्ती के बाद ही टारगेट पर आ गए हैं आतंकवादी। और देखिए, इस खबर के बाद अब आइए देख लेते हैं कि घाटी में 24 घंटे में कहां-कहां 4 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, 4 आतंकियों को मारा गया है। खात्मा कैसे हुआ ये देखिए, लोकेशंस आपको बताएंगे, बिग वॉल पर जानकारी है। सबसे पहले 24 घंटे के भीतर 4 आतंकियों का खात्मा कहां हुआ? शुरुआत हुई शोपिया से। शोपिया की लोकेशन में बड़ी कामयाबी ये मिली कि आतंकी नदीम अहमद को ढेर किया गया और नदीम अहमद का कनेक्शन था हिजबुल मुजाहिदीन से। वारदात इसने क्या की थी? नदीम अहमद ने कुपवाड़ा में पंच की हत्या की थी। नदीम अहमद को ठिकाने लगाने में बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी जो बड़ी घटना सामने आई वो कुपवाड़ा में सामने आई, जिसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ पर 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया और इनका कनेक्शन था लश्कर-ए-तैयबा से। सबसे खूंखार आतंकी संगठन है ये। और वारदात जिसमें कई हमलों में ये 2 आतंकवादी शामिल रहे थे, जिनकी धरपकड़ की कोशिश लगातार की जा रही थी, आखिरकार इन्हें मारा गया। उसके बाद बारामूला, घाटी के बारामूला में कामयाबी मिली, जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया। इसका कनेक्शन भी लश्कर-ए-तैयबा से ही था और वारदात कई आतंकी हमलों में इस आतंकी का भी हाथ था। 4 आतंकियों की डिटेल्स हमने आपको दी कि घाटी में अलग अलग लोकेशन में उन्हें मारा गया है। अब देखिए, ये बहुत जरूरी जानकारी बिग वॉल पर है। साल दर साल कितने आतंकी मारे गए ये हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आखिर किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया घाटी में हुआ है ये आपको हम बताते हैं। 5 साल की बात करें तो 5 सालों में घाटी में कुल 900 आतंकवादी मारे गए पिछले 5 साल में। और देखिए, 2018 और 2019 का भी हम आपको डेटा बता रहे हैं। 2018 में कुल 257 आतंकवादियों को ढेर किया गया और 2019 में कुल 157 आतंकियों को ढेर किया गया। साथ ही 2020 में 221 आतंकवादियों को चुनकर मारा गया है। 2021 की बात करें तो 193 आतंकियों का घाटी में खात्मा हुआ है, सफाया हुआ है। और 2022 में 6 जून तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कुल 96 आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। अभी तक जो पूरी जानकारी हमने आपको दी उसमें कुल 500 आतंकियों को पूर्णिमा चुनकर मारा गया है। और आगे भी गृह मंत्री अमित शाह के ये साफ निर्देश है कि ऐसे आतंकियों की जल्दी पहचान की जाए और इन्हें ठिकाने लगाया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।